प्रधानमंत्री तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां पर वो विकास का काम करें, जीर्णोद्धार करें अलग अलग जगहों पर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो ये अंजना जी पूरा देश देख रहा है, आप में हम सब देख रहे हैं कि देश के अंदर कौन बड़ा हिंदू, उसकी होड़ लगी हुई है। अभी कांग्रेस वाले अपने आप को बता रहे थे, राहुल गांधी, मैं जनोद्धारी हिंदू। मोदी जी ने बता रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू। मोदी जी हर आधे घंटे में ड्रेस चेंज कर करके जा रहे हैं मंदिर में, केदारनाथ में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, उसके पहले वहां पे 3 फोटोग्राफर कैमरा तैयार लेके खड़े हुए हैं। तो ये देश के अंदर, ये देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, मगर ये पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट के लिए कर रहे हैं। ये तो रिलीजन की पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं देश के मेजोरिटेरियन हिंदूज को, देखिए मैं बड़ा हिंदू हूं। तो क्या आप इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा कि अब इसके ऊपर ही सरकार वोट मांगेगी? क्या कभी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करेंगे, देश का उद्धार किस तरह, उसके ऊपर बात करेंगे? आप देखिए कितनी यात्रा कर लिया, प्रधानमंत्री चले गए बॉर्डर पे, बॉर्डर से प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, मगर एक मर्तबा चाइना का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। क्या भाई चाइना घुस गया है हमारी बॉर्डर सीमाओं के अंदर, गांव बना रहा है, रास्ते बना रहा है, कल कुछ भी हो सकता है। मगर नहीं, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, वहां पर बर्फ में खड़े रह के फोटो निकाल रहे, मगर चाइना का नाम लेने से डरते हैं, जबकि हमारी देश की बॉर्डर के लिए, देश के लिए ये सबसे बड़ा एक खतरा मंडला रहा है सर पर। नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी को मैं पूछना चाहूंगा, क्या अब देश की आस्था की बुनियाद पर चलेगा? क्या हिंदुओं की आस्था की आपको फिक्र है? आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारी आस्था का क्या, वारिस पठान की आस्था की आप कब बात करेंगे? चलिए मेरी जाने दीजिए, पूरे देश के मैं युवाओं की आस्था बात कर रहा हूं। आज युवा बेरोजगार है, तो उसका क्या करेंगे आप? बेरोजगारी को हटाने की बात करेंगे कि आप मंदिर मंदिर जाके इलेक्शन लड़ लेंगे? चुनाव आ गए, आप मंदिर मंदिर की यात्रा शुरू कर दी है आपने। यही तो है ना, बीजेपी 2 से लेके 350 क्रॉस काय पे कर दी। गाय, गंगा, मंदिर, दंगा, इसी के ऊपर अंजना जी, विकास पे कुछ नहीं हुआ। अरे इन्होंने तो हिंदू मुसलमान को बांटा था, अब तो पराठा और रोटी को भी बांट दिया है। पराठे पे जीएसटी लगा दिया, रोटी को छोड़ दिया है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान कहां पे चला गया पता है आपको? सिर्फ अफगानिस्तान अपने पीछे, वो भी वॉर जोन है इसकी वजह से, नहीं तो हिंदुस्तान में भूखमरी और बढ़ जाती। टोटल ये सब चीज को हटाकर प्रधानमंत्री सिर्फ मंदिर मंदिर जाएंगे तो देश में विकास हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। डॉलर के बनिस्बत जो रुपया आज 83 क्रॉस कर दिया, कुछ दिनों में 100 भी हो जाने वाला है, उस पर भी डिबेट कर लेंगे बाद में। तो क्या रुपया बैलेंस हो जाएगा, इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी? नहीं होगी तो फिर प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सबका साथ हो गया क्या? आपने तो एक ही समुदाय को खुश करने के लिए पूरा के पूरा काम कर दिया। ठीक है, संगीत रागी जी, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था वाले सवाल का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी। संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं बाकियों की आस्था की बात देश में कौन करेगा? देखिए, इस देश में आजादी के पश्चात, भारत विभाजन के पश्चात भी मुस्लिम संवेदनाओं की ही फिक्र की गई है। नहीं तो अयोध्या का उद्धार तो 1947 में हो जाना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ के उद्धार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई भूमिका नहीं है। उनकी यदि भूमिका होती तो सोमनाथ का उद्धार ही नहीं होता। वह सरदार पटेल की देन है और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के संकल्प की देन है। यदि कांग्रेस की भूमिका और गांधी परिवार की भूमिका यदि होती भारत के जो सांस्कृतिक संपदाओं के बारे में संचेतन करने की, तो अयोध्या के साथ साथ काशी का भी उद्धार हो गया होता, मथुरा का भी उद्धार हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस लुटियन जोन में औरंगजेब जैसे नृशंस लोगों के नाम पर जो है वो रोड्स रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की संवेदनाओं के प्रति कितनी संवेदनशील रही है। अब रही बात कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, हम भारत के तीर्थस्थल जो है वो, यदि रोज हम गांधी की ही बात करते हैं, तो गांधी ने हिंद स्वराज में क्या कहा? हमारे पुरखे जो है वो जानते थे कि वो घरों में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं वो भारत को स्थायित्व देते हैं, ये हमारे भारत की सांस्कृतिक चौहद्दी बनते हैं। इसीलिए शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की, इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो तीर्थस्थलों की व्यवस्था हुई है। यह सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये गांधी का हिंद स्वराज है। हम चाहेंगे कि पढ़ लें वो। जहां तक मतांतरण का सवाल है, लोग कहता है कि भारत के अंदर जो है वो दलितों के बहुत उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। पूरा वेस्ट एशिया, ये बात अंबेडकर जी को सावरकर जी ने पत्र में कहा कि अरे भाई, भारत के अंदर आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट कर गया।
तो वहां का सोशल ऑर्डर तो लगता है कि हमसे भी गंदा था, हमसे भी गया गुजरा था। वो तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। पूरा यूरोप जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गया। यहाँ की वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं इससे भी हमसे भी बदतर थी। हम तो 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी हिंदू समाज को बहुसंख्यक समाज होने से नहीं रोका जा सका। ये ठीक है कि मुसलमानों की जनसंख्या अब जो है कन्वर्जन के कारण हम जो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश आज हिस्सा हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतांतरण के कार्य, ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, हटिंगटन कर रहे हैं। हटिंगटन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में क्या आर्गुमेंट करते हैं? यही तो आर्गुमेंट करते हैं। ये पॉलिटिकल इस्लाम है जो इस प्रकार की चीजों को गति दे रहा है। और जो नए बुद्धिस्ट हैं वो तो मैं उनके लिए बहुत साफ कहता हूं, वो बाहर के विदेशी छंदों पर पलने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की चीजों को पॉलिटिकल गतिशीलता दे रहे हैं। वरना कोई भी व्यक्ति, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो बुद्धिज्म में, तथाकथित बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए, जिनको हम नौ बुद्ध कहते हैं, लेकिन वो आज भी अपने घर में रिचुअल्स में मंदिरों में भी जाते हैं, हिंदुओं के रिचुअल्स पूरा करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उदित राज भी ऐसा ही करते हैं। इनका बड़ी परेशानी ये है कि देखिए, उन्होंने खड़गे जी के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तो बात कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जो है वो रिजर्व कर रखा है अभी भी गांधी परिवार के। जहां इतना बड़ा रिजर्वेशन हो उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। और दलित, सामाजिक न्याय, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे जब ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो वो उसके बड़े शुभचिंतक थे। आप बड़े काम करते थे, बड़े झंडे वाले की परिक्रमा भी लगाया करते थे। अब आप उसके बड़े क्रिटिक हो रहे हैं। हम तो कहते हैं भारत के अंदर अकेला एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो 44,000 वनवासी गांवों में जाकर के काम करता है, जो सारी दलित बस्तियों में काम करता है। एक बार उदित जी जवाब दे दें। उदित जी एक बार जवाब